हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, अभी अभी लाइव सेशन हम खत्म करके आए हैं जी। बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोग जुड़े, बहुत सारी बातें शातें हुई, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए। तो वो चीज़ें हम करते रहेंगे, बस साथ के साथ वीडियोस बनाना भी ज़रूरी है, आप लोगों के साथ डिस्कशन भी ज़रूरी है भाई। तो देखो जी, आज हम टॉपिक का डिस्कस करेंगे जी, जो रिवर्स इमिग्रेशन की बात हो रही है भाई। क्योंकि भाई आज की डेट में ये बहुत देखने को मिल रहा है भाई कि लोग वापस जाना स्टार्ट हो गए हैं। नॉट जस्ट इंडिया, दूसरी कंट्री से भी भाई जो लोग आते हैं ना यहाँ पे। आई डोंट नो, लोगों को लगता है कि भाई इंडिया इंडिया इंडिया, भाई और भी बहुत सारी कंट्रीज है यहाँ से लोग आते हैं कनाडा में इमिग्रेंट बन के। तो दिस इज वेरी ट्रू। और लोग वापिस जाना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब रिवर्स इमिग्रेशन स्टार्ट हो गई है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है भाई। लोगों ने वापिस जाना स्टार्ट कर दिया भाई। अब उसके पीछे रीजन क्या है, फैक्टर्स क्या है, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, देखो गाइस बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पहला तो अगर मैं डिस्कस करूं कि भाई यहाँ पे ना जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत हाई हो चुकी है। खर्चे, कमाई उतनी है नहीं, और खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हर चीजों का जो प्राइस है भाई वो बढ़ता 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 ही जा रहा है। ठीक है, तो लोगों के लिए सरवाइव करना यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। उनको लगता है जी बैक होम हमारा लाइफस्टाइल, हमारी जो सेविंग्स थी वो मच बेटर थी, इसलिए भाई हम तो चले वापस। कनाडा रहे जी अपनी जगह पे। ठीक है जी, कनाडा को कनाडा मुबारक हो, लेकिन हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, तो हम वापस चले। एक तो गाइज ये बड़ा रीजन है कि सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है और प्राइसेस वगैरह सब चीजों के बढ़ गए हैं। और दूसरा गाइज मेन चीज है, मेन रीजन भाई हाउसिंग को भी है। लोगों को अच्छा घर ढूंढना, रहना, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। चाहे वो रेंटिंग की बात करता हूँ, चाहे किसी ने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, मुश्किल तो देखो हो रही है। क्योंकि अगेन भाई वही चीजें आ गई ना, प्राइस फिर इतने हाई हो गए हैं। रेंट की बात करो, वैसे तो हाउस भाई देखो है ही नहीं। ठीक है जी, वो दिक्कत तो है ही है। ठीक है, वो अलग बात है भाई, तरह तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, कोशिश पूरी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, बट चीजों के लिए टाइम लगेगा भाई। और जिस हिसाब से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं भाई, तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम रहेगी काफी टाइम तक, है ना। तो हाउसिंग को लेके जो प्रॉब्लम आ रही है भाई, वो उसके चलते भी लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उनको लगता है भाई नहीं, हमें यहाँ हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे वो लाइफस्टाइल नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए जी, जो हम सोच के यहाँ पे आए थे कनाडा में, तो वैसा यहाँ पे है नहीं। तो इट्स बेटर टू गो बैक, एंड वो पुराने वाली जो लाइफ है वो ही हमारे लिए मच बेटर है। तो ये भी रीजन है भाई। ठीक है, वैसे तो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है गाइस, लेकिन मैं बेसिक चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तीसरा भाई, अब देखो जी ये भी चीज है कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है आज की डेट में टफ तो देखो हो गई है, टफ तो हो गई है। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई लोग वो भी देखे हैं जिनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है। ठीक है, वो कहते हैं जी फिर हमें क्लोज वर्क परमिट के लिए हमें फिर एलएमआई लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, खर्चा है, फिर दोबारा ये है वो है। तो इस बेटर कि वापस जाएं यार, जो खर्चा यहाँ पे इतना ज्यादा करना है, हम वापस जाके कुछ का कुछ कर लेंगे और देख लेंगे क्या होता है, बाद में अप्लाई कर लेंगे। तो ये भी भाई एक होता है कि भाई लोगों के पास यहाँ पे परमानेंटली स्टे करने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आज की डेट में इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके पास उस तरीके का पाथवे नहीं है या गाइडेंस नहीं है, आई वुड से। तो भाई वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार, इतनी स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में, इतना कुछ नहीं करना भाई, वापिस चलो, कोई चक्कर नहीं है। ये भी भाई होता है कुछ कुछ लोगों के साथ। ठीक है जी, ये भी एक रीजन है। अब भाई बहुत सारी देखो, मेन रीजन जो मुझे लगता है आज की डेट में जो मेन है वो है जी जॉब सेक्टर को लेके। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। जॉब्स क्यों नहीं मिल, देखो गाइस इसमें कोई दो राय नहीं है कि कनाडा में काम तो देखो कम हुआ है इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। वो बात भाई, जब मैं आया था ना 2019 में, मतलब सिक्योरिटी की बिल्कुल बेसिक, चलो सिक्योरिटी की बात कर लूं अगर मैं, तो भाई बहुत काम था, लोगों ने बहुत काम किया, डॉलर छापे, बहुत काम किया, मैंने भी बहुत काम किया। ठीक है, बट आज की डेट में अगर मैं उस फील्ड की बात करता हूँ भाई, बहुत कम जॉब्स हैं। पता है क्या हो गया गाइज, लोग इतने ज्यादा आ गए हैं, और वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो थोड़ी लिमिटेड हो गई हैं, तो उल्टा हो गया।
ठीक है, तो लोगों को दिक्कत तो आएगी। और वो दिक्कत इतनी ज्यादा आ रही है भाई, कुछ लोगों को तो 5-5, 6-6, 7-7 महीने यहाँ पे आके जॉब मिलती ही नहीं है। अब उस चक्कर में क्या है भाई, आपका रहने का खर्चा, ठीक है जी, आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, खाने का खर्चा, फोन का खर्चा, ठीक है जी, तो भाई आपको वो निकालना तो है ना, काम है नहीं आपके पास, काम है नहीं। तो लोग फिर परेशान होके ना ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे आके भी, तो इस बेटर के हम वापस चले जाएं, वहां पे कुछ ना कुछ देख लेंगे। या फिर उनको मजबूरन, जब पैसे ही खत्म हो गए तो उनको मजबूरन फिर वापस जाना ही पड़ता है। ये भी भाई एक रीजन देखने को मिल रहा है कि भाई ये भी चीजें हैं कि लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उस लेवल पे नहीं मिल रही कि जो उनके बैक होम थी। या फिर फॉर एग्जांपल गाइस ये भी है कि कोई सोच के आया इंडिया में अच्छा खासा, या किसी भी कंट्री में अच्छा खासा उनका था बैक होम, ठीक है, अच्छा खासा बिजनेस था या अच्छी खासी जॉब्स थी। अब वो आ गए यहाँ पे कि हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये होगा वो होगा, बट यहाँ पे आके देखा कि भाई अपॉर्चुनिटीज तो बड़ी लिमिटेड है, उस लेवल पे हमें कुछ मिल नहीं रहा जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे। तो वो फिर कुछ टाइम के बाद देखते हैं, समझते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, इट्स बेटर कि हम वापस चले जाएं, वहां पे हमारा लाइफस्टाइल वाज मच बेटर देन हियर इन कनाडा, तो इट्स बेटर कि वापस चले जाएं। तो दोनों एक प्रोस्पेक्टिव हो गए, एक तो भाई जॉब ही नहीं मिल रही तो इस बेटर की खर्चा खुर्चा कम करें और वापस जाएं, या फिर दूसरा भाई ये है कि भाई उनका लगता है कि भाई हमारा भाई वहां पे इंडिया में या जहां से भी वो बिलोंग करते हैं वहां पे मेरा अच्छा खासा सेटल था और यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है, तो भाई इस बेटर कि हम वापस चले, वहां पे अपना सेटअप कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। दोनों चीजें हैं भाई, ठीक है जी। अब एक और भाई एक पार्ट है, वो ये है जी, जब हम लगा लेते हैं ना यहाँ पे 15-20 साल लगा लिए, ठीक है, स्पेशली जब भाई पहले के लोग आए होंगे उन्होंने तो बहुत पैसा अच्छा खासा कमाया होगा, उस टाइम पे लोग कम थे ना, और काम ज्यादा भी था, और अब उनको लगता है कि ये नहीं यार बहुत हो गया भाई, 15-20 साल हो गए यहाँ पे, अब वतन वापिस जाया जाए, अब वहां पे कंट्रीब्यूट किया जाए, वहां पे कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये भी एक रीजन होता है गाइस, एक पीस ऑफ माइंड। यहाँ पे ना लाइफ यार बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है मुझे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है ना भाई, इंडिया में या अपने बैक होम होते हो, आपके पास आस पड़ोस हैं, ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो फंक्शंस को, फेस्टिवल्स हैं बहुत ज्यादा, फैमिली है आपकी, यार दोस्त हैं, ठीक है, और वो फिर यहाँ पे चीजें देखो, सब चीजें यहाँ भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा, बट यहाँ पे ना यार टाइम नहीं है किसी के पास। अगर आप काम नहीं करोगे भाई किस्तें कहाँ से भरोगे, ये है खर्चा, वो है, जैसे मैंने कहा वही बात आ गई। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं यार भाई, अभी 15-20 साल हमने यहाँ पे लगा लिए, पैसा कमा लिया, अच्छा खासा हो गया, पीआर होगी, सिटीजनशिप होगी, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू गो बैक, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है कि वो चाहते हैं नहीं जी, हम अब थोड़ा टाइम वापिस अपनी कंट्री में लगाना चाहते हैं, अपने वतन लगाना चाहते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को, और वहां पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कोई बुरी चीज नहीं है उसमें, डेफिनेटली आपको करना चाहिए भाई, किसी भी तरीके से आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको करना चाहिए भाई, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशन, जिस भी तरीके से भाई आप करना चाहते हो, ठीक है। ये भी एक रीजन है भाई, लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है भाई ठीक है 15-20 साल लगा लिए, अब यहाँ पे लाइफ ना उस तरीके की रही नहीं है, तो भाई मेरे पास अकाउंट में अच्छा खासा पैसा ही बचा हुआ है, मैं आराम से बैठ के वहां पे खा भी लूंगा, काम नहीं भी मिलेगा ना, एटलीस्ट मेरे लोग होंगे वहां पे, मेरे 2000 दोस्त होंगे वहां पे, मेरा लाइफस्टाइल होगा वहां पे, तो मैं वहां चलता हूँ और देख लेंगे, कभी वापस आना होगा, सिटीजनशिप तो है, पीआर तो है, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें थी जी भाई, मुझे लगता है कि ये मेन रीजंस हैं जो रिवर्स इमिग्रेशन के लिए मतलब एक मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है भाई, हो सकता है भाई आपका नजरिया कुछ और हो सकता है आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो, तो डेफिनेटली भाई मुझे बताओ आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपको क्या लगता है ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या आने वाले टाइम में ये चीज बढ़ेगी या आने वाले टाइम में ये चीज कम होगी, आपको क्या लगता है गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता था। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो भाई, हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड बाकी भाई आप मेहनत करते रहो यार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, ज्यादा पैसा आज की डेट में लगा के कनाडा में आने का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। पहले आप 5 साल 6 साल 10 साल पहले बोलते, आई वुड हैव सेड यस फॉर श्योर आपको आना चाहिए, बट आज की डेट में भाई काफी चीजें बदल गई हैं, सोच समझ के आओ, जो भी करना है अपनी डिसीजन लेना है, अपना आराम से थिंक अबाउट इट, एंड इधर उधर से लोगों से सलाह लो, सलाह मतलब
उनकी भी सुनो थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं, फिर उस चीज को वेरीफाई करो, फिर कंबाइन करके चीजों को अपना डिसीजन बनाओ एक फाइनल कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, क्या आप इतना टाइम दे सकते हो, क्या आपको ये करना पड़ेगा, वो करना, सारी चीजें सोच के समझ के विचार के अपने फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने साथ, खुद के साथ टाइम लगाओ। फिर देखते हैं जी आप कहां तक किस डिसीजन पे पहुंचते हो, तो वो आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन स्टे काम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे गाइस, आप अपना व्यू पॉइंट जरूर देना। बाकी भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो यार। सी यू नेक्स्ट टाइम with another topic, another discussion again. Bye bye guys, love you, take care, enjoy, bye bye.